नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा काम बताऊंगा, एक या दो तीन काम ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बड़े फायदे के होंगे और आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अभी कल मेरा ना एक प्रिंटर में थोड़ी सी कमी आ गई। अगर आपको मुझे रेगुलर सुनते हो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी फुटवेयर की शॉप है, वहां पे सामने दो बैंक खुले, तो मैंने क्या करा, मेरे घर पे प्रिंटर रखा था, वो उठा के मैंने अपनी दुकान पे रख लिया। बहुत जबरदस्त काम आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसी के बारे में आज आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा और काम ऐसा बताऊंगा ना जो आप कई सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हो। जो मैं बताने वाला हूँ ना, एक चीज की बात नहीं कर रहा, कई सारी चीजों की, और बहुत जेन्युइन फीडबैक मैं बताता हूँ और वो चीज बताता हूँ जो प्रैक्टिकल होती है। तो उसमें ना मामूली सा कुछ खराबी आई, तो वो रिपेयर करने आया। कितने पैसे लिए पता है आपको? 600 रुपए। कितनी देर के? 5 मिनट का भी काम नहीं हुआ, एक पार्ट पड़ा, 300 रुपए सर्विस चार्ज, टोटल 600 रुपए। 700 मांगे, थोड़ा सा मैं पहले से ही उससे थोड़ा काम कराता था तो उसने 600 रुपए ले लिए। अब समझने वाली बात इसमें जो आपके लिए है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम की चीज है। 700 रुपए में उसका प्रॉफिट मुझे लग रहा है कम से कम 500 रुपए के आसपास तो रहा होगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, 300 रुपए तो सीधा सीधा उसका सर्विस चार्ज होता है। आप किसी भी कंपनी के बंदे को बुलाओगे, वो 300 350 सर्विस चार्ज लेते, चाहे आपका कुछ भी पड़े या ना पड़े। कोई भी चीज खराब होती है, अगर आप उसको चेक करने के लिए बुलाते हो तो 300 रुपए लेता। अब करता क्या है ये बंदा, वो बताऊंगा आपको, थोड़ा सा समझाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। देखो, इस बंदे ने कंपनी में भी काम करता है और खुद अपना पर्सनल काम करता है। कंपनी के थ्रू काम आता है, पर्सनल ज्यादा काम करता है। पर्सनल मतलब कंपनी के थ्रू ये बंदा मेरे पास आया था जब मैंने प्रिंटर लिया था, आज से 3 साल पहले। आज से 3 साल पहले जब मैंने प्रिंटर लिया था तब ये मेरे पास आया था इंस्टॉलेशन के लिए। उस दिन से इसका नंबर मेरे पास है। मैंने इसको, या मेरे घर पे आया था, लगा के गया। तो जब भी कुछ भी कमी रहती थी मैं इसको डायरेक्ट फोन कर देता था, क्योंकि कंपनी वालों को फोन करोगे तो आपको पता है कि कंपनी वाले सर्विस चार्ज और ये दुनिया भर की चीजें लगा देते हैं। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कॉल कर देते। इससे फायदा क्या होता था, 2 पैसे मुझे भी बच जाते थे और इसको प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा होता था। तो ये मेरे पास नंबर था, मैंने इसको फोन करा, आया, ठीक करके गया। अब आपके मतलब की चीज ये है कि आपको जो चीज आती है, अभी मैं 4-5 काम बहुत जबरदस्त बताने वाला हूँ। जो चीज आती है, किसी भी चीज की रिपेयरिंग में घुस जाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और मैं बार बार ऐसे वीडियोस क्यों बताता हूँ? ऐसे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने कुछ भी काम सीख लिया, कुछ भी, अगर आपने अपना काम, आपको अपने हाथ का कुछ भी काम करना आता है ना, बहुत जबरदस्त पैसे कमाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। और कंपनी के छोड़िए, आप कंपनी के थ्रू तो जाओगे, बाकी जब आप थोड़ा पुराने हो जाते हो, ये बंदे को तो मैं कई सालों से जानता हूँ, 4-5 साल तो इसको हो ही गए, और ये बहुत पहले से करता है। तो ये बंदा लगातार लगातार काम कर रहा है और ये कह रहा है कि अभी तो सर्दियां हैं तो थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कम खराब होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है ना, इसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, दो बंदे काम करते हैं, ये भी करता है। और ये जब खराब पार्ट्स जैसे यहाँ ठीक नहीं हो, अपने घर पे ले जाता है, सुबह शाम रात दिन जब भी टाइम मिलता है रिपेयर करके आपको दे जाता है। आप अंदाजा लगा लो। तो इसके पास इतना टाइम नहीं है कि 2 मिनट का भी, इतना इसके पास काम। और ये मैं कई दिन से फोन कर रहा था उसको कि भाई इसको देख ले देख ले, तो कम से कम वो 8-10 दिन के बाद आया है। आप अंदाजा इस चीज से लगा लो, इतना काम होता है। आप क्या कर सकते हो, आप देखो आप किस चीज में सीखना चाहते हो। और एक चीज नहीं, ये तो प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, आप आरओ रिपेयरिंग सीख सकते हो, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सीख सकते हो, एसी रिपेयरिंग सीख सकते हो, टीवी रिपेयरिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें अनगिनत है। बाइक रिपेयरिंग सीख सकते हो, आजकल गाड़ी रिपेयरिंग आप सीख सकते हो, पचासों चीजें हैं। मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा। और इन पार्ट्स में क्या होता है, मोबाइल के पार्ट हुए, कंप्यूटर के पार्ट हुए, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टीवी हुआ, या फिर आपका फ्रिज हुआ, या फिर कोई भी पार्ट इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपको नहीं पता रहता कि एक्चुअल कॉस्ट उसकी क्या है। जो 10-20 रुपए का पार्ट आएगा ना, वो भी वो 200-300 रुपए ले जाएगा उसका, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कितने का पड़ता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और किस कंपनी का है, मैन ये भी है, इसमें ये नहीं होता कि यार किस कंपनी का डाला, हमें क्या पता, क्योंकि अब ऐसी चीज तो है नहीं हम उसको रेगुलर डलवा रहे तो हमें पता होगा, नहीं पता रहता। तो आपको समझा रहा हूँ, किसी कंपनी के थ्रू कुछ दिन काम करो, 1-8 साल, आपको दुनिया भर के लोगों के आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएंगे। जब भी उनको बोलो, जब भी जाओ आप उनको बोलो, अगर आपको अगली बार किसी चीज की जरूरत पड़े, आप मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल कर देना, मैं आपका कम में काम कर दूंगा। और आपके पास कुछ दिन के अंदर ही, 1-1.5 साल के अंदर ही इतना काम आने लगेगा
आप कंपनी तो छोड़िए, आप अपने बंदे 1-2 रख के काम करवाने लगोगे। मुझे इतना पूरा उसके साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने देखा है तब से बता रहा हूँ। और सेम मैंने ये आपको आरओ वाले में भी बताया था। मेरे घर पे जब आरओ लगा था, आज से 7-8 साल हो गए उसको, तब बंदा लगाने आया था, तब वो सिंगल काम करता था। आज की डेट में उसके 3-4 बंदे फील्ड में काम करते हैं। आप अंदाजा लगा लो इस चीज़ से, क्योंकि आरओ वारो इसमें कुछ नहीं होता रिपेयरिंग करने में, और बहुत आराम से आप सीख सकते हो, बहुत आराम से। ना कोई ज़्यादा डिग्री की जरूरत पड़ती, ना कुछ पड़ती। अगर आप थोड़े से भी सही तरीके से उसको करते हो, थोड़ा सा भी अगर आपने मन लगा के सीखा, चाहे वो फिर कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप वॉशिंग मशीन है या टीवी है, फ्रिज है, और अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, एसी का ज़बरदस्त काम। आप ये लगा लो, मार्च एंड से अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होता है, एसी का 3-4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 5 महीने ज़बरदस्त डिमांड रहती है। इन बंदों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और एक एक एसी रिपेयर करने का, सर्विस करने का, नॉर्मली अगर आप कुछ भी पार्ट खराब हो गया ना, 2-3 हज़ार तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगर 2-3 हज़ार का बिल तो बहुत नॉर्मल है। अगर आपका एसी में गैस या कुछ भी लीकेज, कुछ भी थोड़ा मोड़ा हो गया ना, तो 2-3 हज़ार का बिल कहीं नहीं गया। फ्रिज में अगर आपके थोड़ा सा भी गैस लीक या कुछ भी हो गया, तो 2 या 2,500 का बिल कहीं नहीं गया। और मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपके घर में होगा, आपने रिपेयर कराया होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और प्रिंटर में इससे पहले मैंने 5,000 रुपये लगाए थे। अभी मुश्किल से, तो जब मैंने स्टार्ट करा था, क्या था कि मैंने नया लिया, फिर ऑनलाइन के लिए मैंने यूज़ करा, उसको फिर रख दिया बीच में। ये 2 साल से मेरे पास, 2 ढाई साल से रखा था। रखे रखे क्या हुआ, इसमें कॉकरोच वगैरह घुस गए थे, इन्होंने बहुत सारे, उसका मदरबोर्ड खराब हो गया था, हेड खराब हो गया था, 2-3 चीज़ खराब हुई थी। इसमें 5,000 रुपये में डाली, जबकि बोल रहा था कि कंपनी से डलवाओगे तो आपको लगभग 6,500 के आसपास पड़ेगा। 6,500 के आसपास पड़ता, अगर मैं मदरबोर्ड और उसका जो हेड था वो डलवाता तो। फिर इसने मुझे 5,000 में डाल के दिया था, जब मैंने इसको स्टार्ट करा था। मैंने बताया था और आप लोगों को दिखाया था कि यार, मौके पे हमेशा अगर कोई काम कर ले तो, और मेरे 5,000 6,000 पता भी नहीं चले। सही बता रहा हूँ, इतना बढ़िया काम है, पूछो मत। और ये चीज़ सीखने में कुछ टाइम नहीं लगता। मेरे को ना तो फोटो बनाना आता था, ना कुछ करना आता था। आज की डेट में आप फोटो बनवा लो, 2 मिनट में बन जाता। आजकल सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, अगर आप सीखने के इच्छुक हो तो। नहीं सीखना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर सीखने के इच्छुक हो, कुछ करना चाहते हो, और कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जो आपका चल जाए, आपको अच्छा पैसा कमा के चीज़ के, तो किसी भी चीज़ में घुस जाइए। अगर आप नौकरी से बोर आ रहे हो तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मैं तो आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, जो प्रैक्टिकल होती हैं। कोशिश करिए, आपको जो अच्छा लगे उसमें घुसने की कोशिश करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय